नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम महाभागवत देवी पुराण का दूसरा अध्याय सुनेंगे। मैं शिव नारायण संवाद रूपन महान पापों का नाश करने वाले अतुलनीय दुर्गा महात्म का विशेष विस्तार से वर्णन करूंगा। एक समय की बात है, सभी देवतागण मंदर पर्वत पर एकत्र हुए। वहां पर गंधर्वों सहित सभी ऋषिगण भी आए हुए थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्यापक सुगंधित और विकसित पुष्पों के गंध से दिशाओं को सुशोभित करने वाले, सुमेरु शिखर के समान प्रतीत होने वाले रमणीक गिरिश्रेष्ठ मंदराचल के पृष्ठ पर बैठे हुए भगवान कृष्ण और भगवान शिव को देखकर महर्षि नारद मुनि ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से पूछा। नारद जी बोले, भक्तों पर कृपा करने वाले तथा तीनों लोगों को वंदनीय दिवेश, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विशुद्ध आत्मा वाले आप ही ब्रह्मा नाम से जाने जाते। परमेश्वर आप केवल आप ही वास्तविक तत्व जानते हैं। आप तीनों लोगों को पवित्र करने वाले गंगा जी को आदर पूर्वक अपने सिर पर धारण करते हैं और चंद्रमा को अत्यंत सुंदर देखकर आपने अपने सिर पर का आभूषण बनाया है। सर्वज्ञ, इस समय मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। महेश्वर स्वयं आप भगवान विष्णु, गजपति ब्रह्मा, इन देवताओं के भक्ति पूर्वक उपासना करने से परम पद प्राप्त होता है, तो फिर तप के द्वारा आप लोगों का उपाय देवता कौन है? आपके समान इन बातों को वाणी से बताने से इस भूमंडल में और कोई समर्थ नहीं। कृपा कर महेश्वर, इस प्रकार के प्रभाव वाले आप लोगों को जो उपास्य देवता हैं उनके विषय में मुझे कुछ अवश्य जान लेने की चाहिए। अंत कृपा पूर्वक मुझे बताइए। व्यास जी बोले, मुनि श्रेष्ठ जैमिनी, इस प्रकार उस देवर्षि नारद का वचन सुनकर उस पर बार बार विचार करके महादेव जी ने उनसे कहा। श्री महादेव जी बोले, तात आपने जो भी पूछा है वह तो परम गोपनीय है। वह ऐसी बात भला आपको बताने योग्य क्यों नहीं है? मुनि श्रेष्ठ, मैं आपको बताता हूँ। व्यास जी बोले, देवादेव शिव के ऐसा कहने पर देवर्षि नारद दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सर्वव्यापी जगन्नाथ नारायण से कहने लगे, भक्तों पर कृपा करने वाले देवादिदेव भगवान महेश्वर अपने उपास्य इष्ट देव के विषय में बताने की कृपा कर रहे हैं। अंत शरणागतों पर कृपा करने वाले देवेश, आप ही उनसे कहने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, उस देवता से आपका क्या प्रयोजन? आप उस देवता तो हम हैं। हमारी ही आराधना करके आप परम पद प्राप्त कर लेंगे। अंत हम सबके देवता के आपके क्या प्रयोजन? व्यास जी बोले, इस प्रकार नारायण का भी वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद हाथ जोड़कर स्तुति वचनों में शिव तथा विष्णु का स्मरण करने लगे। नारद जी बोले, हे विश्वेश्वर देव प्रसन्न होइए। नारायण वासुदेव प्रसन्न होइए। अपने शुभ्र शरीर के अंगों में सर्वरूपी आभूषण धारण करने वाले शिव प्रसन्न होइए। विश्वभूत शरीर वाले नारायण मुझ पर प्रसन्न होइए। शरण देने वाले गंधाधर मुझ पर प्रसन्न होइए। सूर्य सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले पूजनीय विष्णु मुझ पर प्रसन्न होइए। दिगंबर विश्वेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए। गदा धारण करने वाले विश्वेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए। त्रिपुर का वध करने वाले शिव को नमस्कार है। अंसुर कंस का वध करने वाले विष्णु को नमस्कार है। अंधकासुर का विनाश करने वाले शिव को नमस्कार है और त्रिता वर्त का संहार करने वाले विष्णु को नमस्कार है। विष्णु को बार बार नमस्कार है। गरुड़ आसन पर विराजमान आप विष्णु तथा नंदी पर आरूढ़ आप शिव को नमस्कार है। व्यास जी बोले, परम पूज्य उन देवर्षि नारद को इस प्रकार स्तुति करते हुए देखकर महादेव जी की ओर दृष्टि करके भगवान विष्णु ने कहा। विष्णु जी बोले, देव, यह ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद परम भक्त, ज्ञानी और विनम्र स्वभाव वाले हैं। आप भक्त वत्सल हैं, इसलिए आपको इन पर अवश्य ही अपनी कृपा करनी चाहिए। व्यास जी बोले, भगवान शिव ने भी भगवान विष्णु द्वारा कही हुई बात को सुनकर कहा, आप शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं और आप मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। तत्पश्चात महाज्ञानी और विद्यमान नारद की कृपा सिंधु देवादिदेव महादेव ने पुनः पूछा। नारद जी बोले, इंद्र आदि समस्त लोकपालों ने आप विष्णु तथा जगतपति ब्रह्मा की उपासना करके श्रेष्ठ पद प्राप्त किया है। देवेश, यदि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह हो तो आप जो लोग जिस पूर्ण तथा अविनाशी देवता की आराधना करते हैं उसके विषय में कुछ बताइए। देव, जिसकी कृपा से आपने ऐसा महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है, उस देवता के विषय में यदि आप मुझे बताते हैं तो मेरे ऊपर आपका अनुग्रह होगा। व्यास जी बोले, योगीश्वर मुनिवर नारद जी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर निर्मल पति भगवान शंकर ने तो सतत समाधि हो गए। पुनः भगवती श्री दुर्गा के चरण कमल का अपने हृदय से ध्यान करते हुए और उन्हें एकमात्र पूर्ण ब्रह्मा जानकर उन्होंने आदर पूर्वक कहने का प्रारंभ किया।
इति श्री दूसरा अध्याय समाप्त। नारद जी बोले, देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और आप मेरे प्रति अपनी उत्तम प्रीति हैं, तब नाथ महात्म्य मुझे विस्तार पूर्वक वह सब प्रसंग बताइए जिस प्रकार वे प्राकृतिक रूपा पूर्ण भगवती प्राचीन काल में दक्ष कन्या के रूप में अवतरित हुई और जिस प्रकार भगवान शिव ने उन पर ब्रह्म रूपिणी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया, जिस प्रकार वे हिमालय के घर में पुनः पुत्री होकर उत्पन्न हुई और फिर त्रिनेत्र महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया और जिस प्रकार उन्होंने 6 मुख वाले कार्तिकेय तथा गजानन गणेश इन दोनों महान बलशाली और पराक्रमी पुत्रों को जन्म दिया। श्री महादेव जी बोले, पहले यह जगत सूर्य, चंद्रमा, तारों, 3 रात, अग्नि, दिशा, शब्द, स्पर्श आदि से तथा अन्य किसी प्रकार के तेज से रहित था। उस समय श्रुति के द्वारा एकमात्र जिनका प्रतिपादन किया जाता है ब्रह्म रूपिणी हे भगवती विद्यमान थी। सच्चिदानंद विग्रह वाली वे प्रतिरूपा भगवती शुद्ध ज्ञान से युक्त, नित्य वाणी से परे, निर्वय योगियों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाली, सर्वस्व व्यापक रहने वाली, उपद्रव से रहित, नित्य रूपिणी तथा सूक्ष्म और गुरुतत्व आदि गुणों से परे हैं। उन भगवती की दृष्टि करने की इच्छा उसी समय रूप रहित होते हुए प्राकृतिक रूपिणी उन परम्बा ने अपनी इच्छा से शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक रूप धारण कर लिया। उनका विग्रह निखरे हुए काजल के समान था, विकसित कमल के समान सुंदर मुख, 4 भुजाएं थी, नेत्र लाल वर्ण थे, बाल खुले हुए थे और दिशा रूपी वस्त्र से सुशोभित, स्थूल तथा उन्नत स्तन धारिणी ज्योतिमयी वे सिंह के पीठ पर विराजमान थी। तदनंतर उन्होंने अपनी इच्छा से अपने रजस्व, सत्व और तमोगुण के द्वारा शीघ्र ही चैतन्य रहित एक पुरुष की सृष्टि की। तब सत्व आदि 3 गुणों से युक्त उस उत्पन्न पुरुष को देखकर भगवती ने स्वेच्छा से उस पुरुष की सृष्टि करने की अपनी इच्छा का समावेश किया। यह देखकर वह शक्तिमान पुत्र तीनों गुणों में आश्चर्य ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम 3 पुरुष के रूप में प्रकट हुए। इस पर भी सृष्टि नहीं हो रही है, ऐसा देखकर उन भगवती ने उस पुरुष को जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों रूपों में विभक्त कर दिया। इसके बाद वह प्रकृति अपनी इच्छा से स्वयं अपने को 3 भागों में विभक्त कर माया, विद्या और परमा इन 3 रूपों में प्रकट हुई। प्राणियों को विमोहित करने वाली जो शक्ति है वही माया है और संचार को संचारित करने वाली तथा प्राणियों में संपादन आदि का संचार करने वाली जो शक्ति है वही परमा कही गई। वही तत्व ज्ञानी है तथा संसार को मुक्ति दिलाने वाली वही है। माया के वशीभूत जीव जब उस परमा शक्ति की उपेक्षा करने लगा, तब मुने महात्मा उस माया का आश्रय ग्रहण करने वाले पुरुष भी विषयों के प्रति आसक्त होने लगे। मुनि श्रेष्ठ उस समय उस माया के प्रभाव से अत्यंत प्रथम हो गए। तीसरा जो पर विद्या वह स्वयं गंगा, दुर्गा, सावित्री, लक्ष्मी और सरस्वती इन 5 रूपों में विभक्त हुई। उन साक्षात जगत पालिनी पूर्ण प्रकृति के शिष्ट कार्य को ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को अलग अलग नियुक्त कर कहा, मैं सृष्टि के नियमित ही आप लोगों को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया है। महाभाग आप लोग ऐसे वैसा ही कीजिए जैसी मेरी इच्छा है। ब्रह्मा अनेक प्रकार के विचित्र तथा असंख्य स्वर में जगन प्राणियों के निर्भाव से उत्पन्न करें। विशाल भुजाओं वाले और बलशाली में श्रेष्ठ विष्णु जगत को सुशब्द करने वाले दुष्टों का संहार करते हुए सृष्टि का पालन करें। अंत में जब मेरा नाश करने की इच्छा होगी तब मैं तपोगुण शिव संपूर्ण जगत का नाश करेंगे। आप तीनों पुरुषों को सृष्टि आदि तीनों कार्यों में एक दूसरे की सहायता भी अवश्य करनी चाहिए। मैं सावित्री आदि 5 श्रेष्ठ देवियों के रूप में विभक्त होकर आप लोगों की पत्नियां बनकर स्वेच्छा पूर्वक विहार करूंगी और सभी प्राणियों में नारी रूप धारण कर शंभु के सहयोग द्वारा स्वेच्छा से सभी प्राणियों को जन्म दूंगी। ब्रह्मा, अब आप मेरी आज्ञा से मानुषी सृष्टि कीजिए, नहीं तो इस सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा आदि ऐसा कहकर वह प्रकृति रूपी परात्पर महाविद्या उन्हें देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए और उनका यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य आरंभ कर दिया। इधर भगवान महेश्वर ने उन्हें पूर्ण प्रकृति के पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए संचेत होकर भक्ति पूर्वक तप के द्वारा आराधना करने लगे। अपने ज्ञान नेत्र से महेश्वर को ऐसा करते देख हुए परम पुरुष विष्णु भी उन्हीं को प्राप्त करने के निमित्त तपस्या करने के लिए बैठ गए। यह सब जानकर भगवान ब्रह्मा भी सृष्टि करना छोड़कर उसी अभिलाषा के साथ तपस्या हेतु निश्चल होकर बैठ गए। इस प्रकार आराधना में उन तीनों तप की परीक्षा करने के लिए स्वयं प्राकृतिक ब्रह्मांड को शुभ करने वाले भयंकर रूप धारण कर उनके पास है। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भयाकांत हो गए और उन्होंने अपना मुख फेर लिया। वे उनके सम्मुख पुनः गए, तभी ब्रह्मा जी विमुख हुए। इस प्रकार वे चारों दिशाओं में कर्म 4 बार किए गए। यह अत्यंत डरे हुए ब्रह्मा जी के 4 मुख वाले हो गए
और भय से सन्न होकर वह तपस्या छोड़कर उसी समय वहां से भाग गए। इसके बाद महान भय उत्पन्न करने वाली प्रकृति वहां पर शीघ्र पहुंची, जहां पर परम पुरुष विष्णु एकाग्रचित होकर तप कर रहे थे। उन्हें देखकर 1000 सिर, 1000 नेत्र तथा 1000 पैरों वाले विष्णु भी उनके सामने भयभीत हो गए और तपस्या छोड़कर आंख बंद किए हुए जल के अंदर प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार उन दोनों तपस्या भंग हो जाने पर भीषण रूप वाली प्रकृति महेश के पास गई, किंतु वे किसी भी तरह से उनका ध्यान भंग करने में समर्थ नहीं हो सकी। अपने विज्ञान विषय से भगवान शिव भयंकर रूप वाली देवी प्रकृति की परीक्षा लिए आई और जानकर समाधि में ही बैठे रहे। उसने अत्यंत प्रसन्न हुए प्राकृतिक स्वरूपनी श्रेष्ठ भगवती, जो गंगा स्वरूप के स्वर्ग में स्थित है, भगवान शिव को देवी पूर्णा के स्वरूप में प्राप्त हुई। उन्होंने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपने अंश से सावित्री होकर प्रति रूप से ब्रह्मा जी को प्राप्त किया। महात्म्य इस प्रकार उन्होंने अपने ही अंश से लक्ष्मी होकर विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया और अपने ही अंश से सरस्वती के रूप में वह भगवती प्रतिष्ठित हुई। इसके बाद महात्म्य समाधि भंग हो जाने के अंतर उन्होंने लोक पितामह ब्रह्मा के पृथ्वी आदि महाभूतों तथा अन्य तत्वों की उत्पत्ति कर मरीचि, अत्रि, पुलह, किंतु, अंगिरा, प्रतिष्ठा, वशिष्ठ, नारद, भृगु, उत्सल्य इन 10 मानस पुत्रों का सृजन किया। महात्मा ये सभी 10 पुत्र समान गुण प्रभाव वाले थे। इसके बाद उन्होंने दक्ष के आदि प्रमुख प्रजापतियों तथा मनुष्य की उत्पत्ति की। तदुपरांत उन्होंने मानस पुत्री संध्या और मनोभाव कामदेव के उत्पन्न किया तथा पुनः स्वर्ग, मृत्यु लोक या पाताल लोक में स्त्री पुरुष को विमोहित करने के लिए काम रूप उस पुरुष को स्वयं नियुक्त कर दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने भी सभी प्राणियों में विवाह उत्पन्न करने के लिए उद्देश्य से उन्हें पुष्पमय धनुष तथा पुष्पमय 5 बाण प्रदान किए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने उत्तम शरीर को 2 भागों में विभक्त किया। उनके शरीर के बाएं आधे भाग में सतरूपा नामक सुंदरी रूप वाली स्त्री उत्पन्न हुई और दाएं हाथ के भाग में स्वभोग नाम वाले मनु उत्पन्न हुए। उन्होंने कामदेव के 5 पुष्प बाणों से आहत मनोहर मुस्कानयुक्त उस सुंदर अंगों वाले सतरूपा को भार्या के रूप में ग्रहण किया। मनु तत्पश्चात उन स्वभाव मनु में उस सतरूपा के 3 कन्याएं तथा 2 पुत्र उत्पन्न किए। देवर्षि वे आकुन, देहुई और प्रसूति नामक कन्याएं थीं तथा प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र थे। उन्होंने अकुति नामक अपनी पुत्री रुचि, प्रजापति को मध्या पुत्री देहु बहिर्षि कर्मत्व तथा सुंदर रूप स्वरूप वाली तीसरी पुत्री को प्रसूति दक्ष प्रजापति को समर्पित कर दी। कदम्ब से देवहूति और अरुणति 9 पुत्रियां की। वे पुत्रियां वशिष्ठ आदि ऋषियों में बांट दी गई। प्रजापति दक्ष को 14 कन्याएं हुई। अदिति, तिथि, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, तिमि, मनु, क्रोधवशा, त्रांबा, विंता, क्रुदु, स्वाहा और भानुमति, यह उन कन्याओं के नाम कहे गए। उन्होंने उनमें से स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को और शेष 13 कन्या ऋषि कश्यप को प्रदान कर दी। कश्यप ने उन पत्नियों से नाना विधि प्रजाएं उत्पन्न की तथा उन प्रजाओं में संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने इस सारे संसार की रचना की। तदुपरांत देवी प्राकृतिक ने उन ब्रह्मा से कहा, हे महात्म्य द्विजगण, तीनों संध्याओं में जिनकी उपासना करते हैं वे सावित्री मेरे अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे सरस्वती तथा लक्ष्मी ही मेरे अंश से उत्पन्न हुई है, जिन्होंने अपनी लीला से तीनों लोकों में पालनकर्ता विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया। आप दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु विषयुक्त हो गए हैं। देवर्षि उन साक्षात परा प्रकृति को पूर्ण भाव से पत्नी रूप में पाने की अभिलाषा करते हुए भी शिव परम योगी बने रहे। उस प्रकार की तपस्या से रत उन भगवान शिव से परा प्राकृतिक जगदम्बा ने प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप से कहा। प्राकृतिक बोली, शंभु आप कौन सा अभिष्ट वर है, मुझसे वह मांग ले। आपकी तपस्या पूर्ण उपासना से परम प्रसन्नता को प्राप्त मैं वही वर आपको अवश्य दूंगी। शिव जी बोले, जिनसे पूर्व में 5 श्रेष्ठ नारियां प्रकट हुई थी वे आप विभुक्त प्रकृति में हम ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर को प्राप्त होंगी। उनमें से अपने वंश से सावित्री के रूप में उत्पन्न होकर आप ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई और अपने ही अंश से लक्ष्मी और सरस्वती होकर विष्णु को प्राप्त हुई। किंतु परमा पूर्णा प्रकृति आप स्वयं अपनी लीला से कहीं जन्म लेकर पुनः मुझे प्राप्त हो। प्राकृतिक बोली, दक्ष प्रजापति के यहाँ अपनी माया से उत्पन्न होकर मनोहर शरीर वाली पूर्णा प्रकृति में अपनी भार्या बनूंगी। जब दक्ष के यहाँ उन्होंने देव भाव से मेरा तथा अपना आपका अनादर होगा तब मैं माया रूपी अंश से उन्हें विमोहित कर मैं अपने स्थान में चली जाऊंगी। महेश्वर, उस समय आपसे मेरा वियोग हो जाएगा और तब मैं
आप भी मेरे बिना कहीं भी ठहर नहीं सकेंगे। इस प्रकार हम दोनों के बीच में परम प्रीति बनी रहेगी। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ व परमेश्वरी प्राकृतिक महेश्वर से ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए और शिव के मन में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। इति श्री तीसरा अध्याय समाप्त।